SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. मनप्रीत, अब आप के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपकी माताजी मौजूद हैं। माताजी प्रणाम, कैसी हैं आप? प्रणाम जी। प्रणाम, सत श्री अकाल और बहुत सारी बधाई आपको। आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। सत श्री अकाल, थैंक यू जी, थैंक यू। और आप मनप्रीत जी को अभी सुन भी सकती हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चाहें तो एक बार फिर से आशीर्वाद भी दे सकती हैं, और लोग देख भी रहे हैं इस वक्त आपको। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਖੇਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਕਿੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਘਰ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा देश जश्न मना रहा है माता जी, पूरा देश जश्न मनाउंदा पिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बधाई माता जी। दसो, ये आपको पता था क्या कि ये कमाल होने वाला है इस बार? विश्वास था अपने गुरु ते, विश्वास था अपने गुरु ते, 10वें पातशाह ते, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ कि साडा परमात्मा कभी साडी पेठ नहीं लगन देगा। आपने एक बात कही, मैं ध्यान से सुन रहा था। आपने एक तो मैच बहुत ध्यान से देखा, मुझको लगता है हर एक मैच आपने बहुत ध्यान से देखा है। अभी आपने टीम वर्क पर जोर दिया। मतलब इसका ये है माता जी, आप ये कह रही हैं कि अगर टीम इंडिया को जीतना है हर एक जगह तो टीम वर्क पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये टीम वर्क आपको मनप्रीत से सुनकर आप ये टर्म जानती हैं, समझती हैं ये, या आपको शुरू से पता था ये टीम वर्क और इसका महत्व क्या है? एक्चुअली मैं बताता हूँ। एक्चुअली मम्मी शुरू से ही टीम वर्क की बहुत बातें करती है और हमेशा यही बोलती है कि अगर आप एकजुट रहोगे तो आप किसी को भी हरा सकते हो, बट अगर आप अलग अलग खेलोगे तो आप कभी नहीं जीतोगे। तो ये हर टाइम ही उन्होंने मुझे यही कहा कि एज ए टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉकी भी एक टीम गेम है। तो इसमें सभी का जो बेस्ट करना होता है टीम में, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये मैं शुरू से इनसे सीखता आ रहा हूँ और ये मुझे हर टाइम यही चीजें सिखाते हैं कि हाँ कि टीम वर्क होना जरूरी है। ये एक्चुअली इनका ये भी है कि हर टाइम मुझे बताते हैं कि हाँ कि आज टीम अच्छा खेली है कि नहीं खेली है, कि क्या कमी हुई है, जब क्या नहीं हुआ है। मनप्रीत, और मीठापुर से आते हैं आप, प्रगट सिंह जी के यहाँ से, और प्रगट सिंह जी ही आपकी प्रेरणा रहे हैं आपको हॉकी में लाने वाले। लेकिन मैंने वो वाकया भी सुना जब आपके पिताजी को किसी ने एक गलत खबर दे दी आपके और माताजी के मुतालिक, और उसके बाद वो खबर का आघात सह नहीं पाए, और उसके बाद आपकी माताजी ने कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं आपको, खेल पाए आप बड़े हो अच्छे से, आपको अच्छी तबीयत मिले, इसके लिए कितने सारे कष्ट सहे हैं उन्होंने। तो आज जब आप इस जगह पहुँच गए हैं, कैसे मुड़ के देखते हैं आप अपनी माताजी की भूमिका को इस उपलब्धि के परिप्रेक्ष्य में? सर, बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है मम्मी ने, क्योंकि जैसे आप पहले बताइए, जो मेरे डैड का जो थोड़े अपसेट थे, तो उनको वो वापस आ गए थे, तो घर पे कोई काम नहीं करता था, तो उन्होंने बड़े भाई स्टडी करते थे, मैं भी स्टडी करता था। तो उस टाइम मम्मी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया और उन्होंने बहुत हमारे लिए काम वगैरह बहुत किया, सिलाई का काम करते रहे कि हाँ कि बच्चों को कभी कोई परेशानी ना हो। और ऐसी माता जी को भी पूरे TV9 भारतवर्ष की तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से ऐसी माँ को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। माता जी लेकिन भावुक हो रही हैं इस वक्त, और हम देख रहे हैं उनकी आंखों में नमी है। माता जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब बच्चे के तौर पर जिक्र की होगी मनप्रीत ने आपसे, वो वाकया भी हमको पता है, जब हॉकी स्टिक के लिए उन्होंने आपसे कहा था, आप उन्हें दिला नहीं पाई थी। वो दिन और आज जब देश ब्रॉन्ज किया है, इतनी बड़ी उपलब्धि की है आपके बेटे ने।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ 8-10 ਸਟਿੱਕਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਟਿੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਿੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਗੋਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਡ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੇਡਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣੋ। माता जी ने जो कहा, मैं अपने दर्शकों के लिए जल्दी से दोहरा देता हूं जिनको पंजाबी समझने में कठिनाई हो, कि माता जी ने उसी के बाद ये रिजॉल्व लिया कि घर में 7-8 स्टिक, हॉकी स्टिक हमेशा रखती हैं कि किसी और से को ये दिन ना देखना पड़े। और कोई आता है माता जी से सिर्फ इतना कहता है कि मुझे खेलना है, हॉकी स्टिक चाहिए, तो वो पूछती भी नहीं, कहती हैं ले जाओ, जाओ खेलो, बस खेलो ज़रूर और देश के लिए कुछ करो, ये कहती हैं माता जी उससे। क्योंकि उन्होंने देखा है कि मनप्रीत के मन में क्या था और वक्त पर उसको कैसे वो नहीं मुहैया करा पाई थी हॉकी स्टिक, या उसको वो मदद नहीं कर पाई थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो सब किया जिसकी बदौलत आज मनप्रीत बने, लेकिन किसी और बच्चे को ये तकलीफ ना हो इसके लिए वो आज भी इंश्योर कर रही है। माता जी आपको इसके लिए बार बार साधुवाद और प्रणाम। तो फिर ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी तमाम बातें आपकी माता जी मानती गई हैं। आपने जब ये फैसला खुद किया होगा जब आप मैच खेलने के लिए मलेशिया गए थे कि अब आपको वहीं जीवन साथी मिल गया है, और आपने घर में बताया होगा, क्या रिएक्शन रहा माता जी का? सर आप तब की जब एक्चुअली ऐसा था कि सर जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तभी सर हम लोग घर पे फ्यूनरल के लिए मैं तभी आया था। तो उस वक्त भी बहुत जो मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि हम लोग मलेशिया गए थे टूर्नामेंट खेलने सुल्तान अजलान शाह कप के लिए। तो हमारा, मुझे अभी तक याद है कि हमारा शाम को 4 बजे मैच था जापान के साथ, और 12 बजे मुझे मेरे कोचेस ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया है कि तुम्हारे फादर की शायद नहीं रहे हैं। तो मैंने तभी कॉल किया मम्मी को, मैंने बोला कि मम्मा ऐसा है। मम्मी ने उस वक्त हॉस्पिटल में थे, बट इन्होंने मेरे से झूठ बोला। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि डैडी तेरे सिर्फ अभी थोड़े बीमार हुए हैं, बट अभी उसको डॉक्टर के पास लेके आए, बट वो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हमारा एक मैच से पहले एक्टिवेशन होता है, तो मैं वो एक्टिवेशन करने लगा। तो एक्टिवेशन के बाद फिर मेरे कोचेस ने बोला कि एक बार कॉल कर। फिर मैंने अपने एक सीनियर को कॉल किया जो कि मेरे गांव के थे, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरे फादर अभी नहीं रहे हैं। तो मैंने फिर मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला कि मम्मा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मम्मा बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने फिर बोला कि आप मेरी कसम खाओ कि आप झूठ मत बोलो मेरे से। तो तभी फिर ये रोने लगे। फिर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस वक्त पूरी टीम ने मुझे यही कहा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मम्मी तेरे घर पे अकेले हैं, तू वापस जा, ठीक है, हम लोग तेरे लिए ये पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। तो उस वक्त मैं वापस आया, तो जैसे आज फ्यूनरल था, फ्यूनरल के नेक्स्ट डे हम लोग घर पे बैठे थे, तो मैं मम्मी के पास में बैठा था और मम्मी ने मुझे बोला कि मनी, मेरा घर का नाम मनी है, तो मेरे मम्मी ने बोला कि ऐसा कर कि तुझे वापस जाना चाहिए मलेशिया, क्योंकि तेरी टीम को तेरी ज़रूरत हो सकती है। यही कमिटमेंट होता है, यही डेडिकेशन, यही समर्पण होता है खेल के लिए। कम दुख नहीं रहा होगा विराट कोहली के साथ जब ऐसा हुआ था, अब फिर भी उन्होंने मैच के साथ कंटिन्यू किया था। सचिन तेंदुलकर वापस आए और फिर उसके बाद गए थे कीनिया, और आपने भी एक जाहिर है ये कमिटमेंट है आपका खेल के लिए और आपके परिवार का। लेकिन महिला हॉकी टीम के एकदम करीब आकर चीज़ें दूर हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ तक का सफ़र भी बहुत उपलब्धिपूर्ण माना जाएगा महिला हॉकी टीम के लिहाज से, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो स्लिप हुआ बिटवीन द कप एंड द लिप, ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने कैसे देखा इसको? देखो सर कि जिस हिसाब से जो आज वुमेन्स खेली हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेली है। हम लोगों ने उनका पूरा कंपटीशन के सभी मैचेस देखे हैं। जैसे वो क्वार्टर फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली थी, वहां से उन्होंने 1-0 से जीता था, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड रैंकिंग 3 पे है, ठीक है। उसके बाद जो सेमीफाइनल मैच था उनका अर्जेंटीना के साथ था, जो कि वो भी टीम नंबर 2 है वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उनसे भी 2-1 से लूज किए थे। तो आज भी पूरा
जो पूरे मैच में उन्होंने गिव अप नहीं किया, पूरा 100% दिया उन्होंने। यही था कि हाँ कि जीतने के लिए गए थे और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ कि वो नहीं जीत पाए। बट उन्होंने जिस हिसाब से पूरा ये ओलंपिक्स में खेली हैं तो पूरा उनको हैट्स ऑफ है। पूरा हमें पूरे मेंस टीम को उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगी। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, क्योंकि पूरा देश और मेंस हॉकी टीम उनके पूरी साथ है और ऐसे ही उनको सपोर्ट करती रहेगी। एक बात और आखिरी मनप्रीत, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, बड़े दिनों तक ये बहस हुई कि 80 के बाद जब टर्फ का दौर आ गया तो हिंदुस्तान की बादशाहत को चुनौती मिली। फिर ये बहस भी चलती रही कि जब पावर हॉकी और स्किल हॉकी की बात होती है वहाँ आपको फ़र्क दिख जाता है विजेता के बीच में और लूजर्स के बीच में। आप यहाँ से एक मोमेंटम बनता देख रहे हैं क्या हिंदुस्तान के लिहाज से? आने वाले दिनों में हॉकी और नए ऊंचाइयों पर जा रही है क्या? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो ये एक आज जैसे मेडल जीता है तो हम लोगों ने आने वाले फ्यूचर के जो यंगस्टर जो हॉकी खेलना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि जिनसे उनका भी एक जो मोटिवेशन लेवल वो बढ़ेगा कि हाँ कि अगर आज इन टीमों ने इन्होंने मेडल जीता तो हम लोग भी आगे आने वाले टाइम में गोल्ड मेडल जीतेंगे देश के लिए, देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखा जाए तो आजकल जो हमारे लिए हमारी भी जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है और स्किल्स लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है और यही रहेगा कि हम लोग और अपने आप को बेहतर करें कि जो आने वाली जो ओलंपिक्स है 2023 में, तो उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड में जाएं और वहाँ पे फिनिश करें। माता जी, मुंडा विजेता होने के बाद आंदा पिया है, की बनाओगे तुसी, की खवाओगे? आलू ते देसी घी दे परौंठे ते खीर। आलू देसी घी ते परौठे ते खीर, असी भी आ जाएं? हाँ जी जरूर 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 जरूर। थैंक यू सो मच माता जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। और आपके लाल ने कमाल किया है, पूरी दुनिया में तिरंगा फहराया, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरबियत दी आप अपने बेटे को आपने। थैंक यू। मनी जी, मनप्रीत जी, आपको एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद हमको ये खुशी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू और आप लोग और ऊंचाइयों पर जाते जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।